ओम शांति। आज है बाबा के 27/11/78 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है अल्पकाल के नाम ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। तो आज बाबा इसमें हमें प्यारे बनने की और कैसे सफल हों उसकी युक्तियाँ बता रहे हैं। तो आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। बाबा कहते, तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता है, बाप दादा को तो सर्व बच्चों को याद करना पड़ता है। एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूलें तो उलानों की माला पहननी पड़े। तो बाबा हंसी करते कि बच्चे तो उलानों की माला पहनाते और बाप कौन सी माला पहनाते? विजयी माला पहनाते। बच्चे बहुत होशियार हैं, मदद लेने में होशियार हैं, लेकिन हिम्मत रखने में नंबरवार है। तो अब सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। बाबा कहते, बच्चे अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उसे अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। अब मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। सबके दुख हरो अब बाप समान और सुख दो सबको। बाबा कहते, अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अब अपनी कहानी ज़्यादा वर्णन नहीं करो कि मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में भी समय दो। अब बाबा कहते, अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हर एक की कर्म गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो कि इनको गति मिलनी चाहिए या सदगति अर्थात स्वर्ग। फैसिलिटीज नहीं लो। अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। किसी से सहयोग लेकर, किसी का आधार लेकर अगर हम बच्चों ने उन्नति की तो बाबा कहते हैं वो फिर लेने की क्या हो जाएगी? इच्छा हो जाएगी। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप नहीं बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन किसका है? बाप का है। कहते हैं नाम रूप से न्यारे हैं, और सारी दुनिया गायन किसका कर रही है? उसके नाम का कर रही है। बाबा कहते, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। कितना राज है इस बात में कि आप नाम मान से न्यारे हो जाओ तो अपने आप ही क्या बन जाएंगे? प्यारे बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन के अंश मात्र भी कभी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। बाबा कहते, कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न रूप में आएगा। ये मिले या वो मिले, क्यों कहते हो? बाबा कहते, वो तो स्वयं आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा।
लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। जो चीज़ छोड़ेंगे, बाबा कहते हैं, वो आपे ही आपके पीछे भागेगी। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। बाबा कहते हैं ना, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। इसका मतलब खाली है, तभी तो मांग रहा है। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने से। तो ये स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ अपना परिवर्तन भी कैसा करो? बाबा कहते गुह्य करो, ऊपर ऊपर का नहीं, अच्छे से जान के, ज्ञान को समझ के। बाबा कहते हैं अपना परिवर्तन भी कैसे करो? गुह्य करो। फिर बाबा ने समझाया कि बड़े में बड़ी आपदा भी मनोरंजन का दृश्य अनुभव हो। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन मनोरंजन दिखाई दे, ये है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश जैसी आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया, इतना चेंज कर दिया। तो ऐसे ही किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बदले क्या निकले? ओहो शब्द निकले। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। बाबा कहते दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। देखो बाबा क्या समझाते, दुख बढ़ रहा है तो उस पे भी बलिहार जाओ, क्योंकि अति के बाद अंत होगा और अंत के बाद क्या होगी? आदि होगी। मतलब दुख की अति होगी तो सुख के दिन आने वाले हैं। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दो। दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके आपके आगे। दुश्मन बनकर आवे और बलिहार बनकर जावे। ये है शक्तियों की महिमा। फिर बाबा ने अपने अव्यक्त महावाक्य में समझाया कि सफल करो और सफलता मूर्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी निश्चय के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। उनको अपना भविष्य निश्चित हो गया, तो सेकंड में सबको सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। बाबा कहते बच्चे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो, जिसमें भी, तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। जो चीज़ चाहिए उसको लगाते जाओ, व्यर्थ ना जाने दो। इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं, वो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करता है वो अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं, उनको कभी हार्ट फेल नहीं होगा। और जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वो ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। और जो सर्वशक्तियों का खजाना सफल करते हैं वो सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं। सर्वशक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। और जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं वो गुण मूर्त बनते हैं, जो आज लास्ट समय में भी उनके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। और जो स्थूल धन का खजाना सफल करते हैं वह 21 जन्मों के लिए मालामाल रहते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। कितना सहज बाबा ने समझा दिया।
और ऐसे सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। फॉलो फादर करो बस। हर खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। जैसे पैसा लगाते हैं तो वो बढ़ता है ना, लॉकर में पड़ा रहे तो उतना ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं लगाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु दीन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना अर्थात खजानों को गंवाना। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो। जो बाबा हम में संस्कार डाल रहा है, बाबा कहते उसको भी यूज करो। तो जितना ईश्वरीय संस्कार आते जाएंगे वो व्यर्थ संस्कार, वो आसुरी संस्कार आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जगह ले लेंगे उसकी। कार्य में लगाओ उनको, बस बढ़ाओ उनको, सफल करो। संस्कारों को भी, ईश्वरीय संस्कारों को भी जितना लगाते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपनी अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। लेकिन सफलता प्राप्त करने का आधार क्या है? सत्यता। लेकिन उसमें क्या हो? सिर्फ सच्चाई हो। लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। अपनी सभ्यता को नहीं भूल जाएं। सत्य बोले, लेकिन ऐसे नहीं कि कड़वा, किसी का दिल तोड़ दे, किसी को दुखी कर दे। उसमें क्या हो? विनम्रता हो, सभ्यता हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इससे ही सफलता होती है। और सफलता पूर्वक बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। फिर बाबा ने क्या कहा? सभ्यता भी हो, सत्यता भी हो, और साथ में क्या हो? दुआएं हो, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती है। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वो सदा सफल होते हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है आपकी। उमंग उत्साह का रस सदा है इसमें। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। खुशी है तो मुश्किल भी नहीं लगती। वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।